हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपके बगैर खुश हैं। ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं या जिनके बीच में दूरियां हैं इस वक्त। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। यहाँ पे हम क्विक रीडिंग करते हैं और डिफरेंट टॉपिक पे भी वीडियोस यहाँ पे बनाने के लिए एक स्पेस है। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे जो कि करंट फीलिंग के अलावा हो और जिसमें बाकी लोगों के भी जो बेनिफिट का हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ एक बार जाने से पहले हमारी कंटेंट लिस्ट पूरी थोड़ा सा पीछे की जाइएगा। अभी फ़िलहाल में तो सारी करंट फीलिंग ही हुई हैं, तो आप वो जा कर के देख सकते हैं। अगर उनमें से कोई भी कंटेंट आपको कुछ एक बहुत वैल्यूएबल आपके लिए पड़े हुए हैं तो जा कर के आप देख लेना उनको। और डिटेल रीडिंग अगर आपको करेंट फीलिंग पे पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। उस पर भी जा सकते हो या फिर ऐसे ही डायरेक्ट सर्च कर लो 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो करके। वहाँ पे डिटेल रीडिंग आती है रोज़ रात को, तो वो जा कर के देख सकते हो। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। हम देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके बगैर खुश है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ओफो, थोड़ा सा ठंड रखें। किसी को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई एकदम से बहुत जल्दी, थोड़ा सा शांति रखा करें। क्योंकि ध्यान रखें टैरो जो है वो एक माइंड रीडिंग करता है, और जब आपके दिमाग में अचानक से बहुत सारे ख्याल आ जाते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम शफलिंग में होती है। आप जब सोच रहे होते हो, जब आप धीरे धीरे सोचो, सिर्फ अपने पर्सन के बारे में सोचो। जब हम रीडिंग शफलिंग कर रहे होते हैं तो कार्ड उसी हिसाब से हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो शांत रहें, सेटल होकर के देखें। पानी पिएं, गहरी सांस लें, 3 गहरी सांस लें, छोड़ें। कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है इस वक्त यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन क्या हमारे व्यूअर्स के बगैर खुश हैं। प्लीज़ डिवाइन, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए रीडिंग है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल। क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बगैर खुश हैं। प्लीज़ डिवाइन। वो लोग भी रीडिंग देख सकते हैं जो साथ तो हैं पर उन जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की खुशी किस चीज़ में है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, कुछ लोगों को हो सकता है 444 दिखाई दे रहा हो, 44 444 444 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। 4 नंबर राहु का होता है, राहु डिलेज लेकर के आता है। अगर आपको 4 नंबर के रिपीटिशंस दिख रहे हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में इस वक्त एक पॉज बटन दबा हुआ है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है चीज़ों को लेकर के, और ये एनर्जी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी उन लोगों के लिए जिनको 4 नंबर के रिपीटिशंस ज़्यादा दिख रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में हो सकते हैं, अगर आपकी एनर्जी में नहीं है। तो नंबर्स की बात करें तो एज यूजुअल 4 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशियाँ यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें कि वो आपके बगैर खुश हैं कि नहीं है, खुश नहीं है लेकिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। कुछ पीछे चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, स्टेबिलिटी। आप दो तरीके की चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि सेक्रीफाइस यहाँ पर दिख रहा है, तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर उन्हें आपके साथ बढ़ना है तो उनको अपनी ज़िंदगी में अपनी कुछ ख्वाहिशों को, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सोच रहे हैं अभी उन चीज़ों के बारे में, ठीक है, सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये कहना कि आपके पर्सन आपके बगैर खुश हैं या आपके बगैर दुखी हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये कह सकते हैं कि आपके पर्सन कैलकुलेटिव वे में चल रहे हैं, चीज़ों का कैलकुलेशन लगा रहे हैं कि इनकी खुशी आपके साथ है, इनकी अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी आपके साथ में है या आपको छोड़ देने में है। तो ये अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस, जैसे सपोज इन्हें अगर आपके साथ रहना है तो हो सकता है इन्हें अपनी कुछ इच्छा हो, जैसे कि अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, तो इन्हें हो सकता है लोगों की क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लोग इन्हें बहुत ज़्यादा अभी रिस्पेक्ट करते हैं, शायद बाद में ना करें, देखो उसमें थोड़ा सा अफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, कोई भी इंसान, जो भी चीज़ें थोड़ी सी अनयूजुअल होती हैं उनको हमारी सोसाइटी के एक्सेप्टेंस कम मिलती है, ठीक है। हम अपने लिए उन चीज़ों को मानते हैं कि नहीं हमने क्या गलत किया, लेकिन जब हम दूसरों को वही चीज़ करते हुए देख रहे हैं तो हम उनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है। या फिर जैसे कि सपोज आप एक मैरिड पर्सन, आप मैरिड हो, आपका बच्चा है, आपके पर्सन जो है वो अभी अनमैरिड हो सकते हैं, या उनके एटलीस्ट उनके पास बच्चे नहीं हैं, या एज डिफरेंस हो सकता है, आपकी एज ज़्यादा है उनकी एज कम, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ आएंगे तो उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, या तो अपना रिस्पेक्ट, या अपनी ख्वाहिशें, या शायद रुपया पैसा, या फिर शायद बच्चे, मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उनको लग रहा है कि सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। या फिर वाइस वर्सा कि आपको छोड़ के जाते हैं अगर तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को। तो दोनों ही सूरत में आपके पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जो उन्हें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। लेकिन ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ में इनको ठहराव मिलेगा, किस चीज़ में इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी होगी। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर आपके पर्सन को फ़ायदा अगर आप में दिखाई देता है, उन्हें लगता है कि आपके साथ बढ़ने में ज़्यादा अच्छा है, तो वो पुरानी बातों को छोड़कर आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन, जो कि मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में दिख रहा है कि ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, या वहाँ पे तो ये आपको जाने नहीं देना चाहते, तो ये आपके साथ आने के बारे में ही ज़्यादा सोच रहे हैं। बट कुछ लोगों के पर्सन प्रैक्टिकल हैं, इमोशन, कुछ लोगों के नहीं, प्रैक्टिकल तो सभी के पर्सन हैं, दिमाग से तो सारे लोग सोच रहे हैं। पर जिन लोगों के पर्सन को ये लगता है कि उन्हें आपके साथ आने में उनके सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हैं, उनके एंड से सेक्रीफाइसेस ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, और आपको पाने के बाद भी शायद उन्हें जो वो अपनी ज़िंदगी में ख्वाहिशें पाल के रखी थी उन्होंने कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और उन्हें शायद लग रहा है कि वो सारी चीज़ें उनकी मिट्टी में मिल जाएंगी और वो कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप उनकी ज़िंदगी में आओगे। तो अगर आप उनके लिए काफ़ी नहीं हो और ये आप बेहतर जानते हो कि आपके पर्सन की एनर्जी किस चीज़ में है, कि वो आपको किस तरीके से कौन से स्टेप पे रखते हैं, तो ये मेरे से सुनने की उम्मीद मत रखना, ठीक है। आप बेहतर जानते हो कि आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, किस तरीके का है। आप उसके लिए सारी दुनिया में गए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपका पर्सन को आपका मिल जाना ही काफ़ी है, उसे फिर कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे पूरी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, सारी चीज़ें जो निगेटिविटी उनकी ज़िंदगी में ऐड कर रही हैं, या आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए उनको पीछे छोड़ के आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के केस में आपके पर्सन ने कुछ और ख्वाहिशें भी पाल के रखी, उन्हें वो चीज़ें भी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, और वो चीज़ें भी उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड करती हैं, तो वो वहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करके आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एनी हाउ आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि वो आपसे मैरिज ना करें, बट आप भी मैरिज नहीं कर सकते हो, लेकिन वो ऐसे ही सारी ज़िंदगी आपके साथ रहते रहें, तो नहीं, वो अपनी मैरिज करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब चाहे वो आपके साथ हो चाहे किसी और के साथ में हो, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ जो भी है वो अपनी ज़िंदगी में परफेक्ट चाहते हैं ये, तो इस तरीके से अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे पकड़ के रखी, हालांकि काफ़ी सारे लोगों के पर्सन तो आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। पर यहाँ पर ये डिफेंसिव मेन चीज़ मैंने जैसे बता दी, आपके पर्सन है अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं बेसिकली। अगर इनकी खुशी आप में है तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर इनकी खुशी बाकी चीज़ों में कंपैरेटिवली आपसे ज़्यादा है
तो ये आपको छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी मैसेज कम्युनिकेशन के आने का वेट कर रहे हैं। स्लीपलेस नाइट है इनकी, डर, फियर, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें, बेचैनी, डिप्रेशन, इस टाइप की सिचुएशन इनकी है यहाँ पर। ये अंदर झांक रहे हैं अपने अंदर। विर्गो कन्या राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। सही और गलत ढूंढ रहे हैं कि किस चीज़ से अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले की तरफ भी झांकने की कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उधर भी कोई थर्ड पार्टी ऐसे यहाँ पे आया नहीं है अभी। तो ये बेसिकली ये चाहते हैं कि देखना चाहते हैं कि सही क्या है, ठीक है। अपने अंदर भी झांक रहे हैं, इनको अपने दिल की सुनना चाहते हैं कि क्या चाहिए इनको, आखिर आप चाहिए भी इनको, क्या आप इनके लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। तो ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं, अपने अंदर झांक रहे हैं, दोष देख रहे हैं, खामियां देख रहे हैं, कल्प्रिट ढूंढ रहे हैं। आपका आप दिक्कत, आप में क्या प्रॉब्लम है, अपने अंदर उनके खुद की क्या प्रॉब्लम है, या किसी और ने क्या प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो ये चीज़ें, तो सारी चीज़ों की डीप एनालिसिस करके आपके पर्सन एक एनालिटिकल मोड में चल रहे हैं, जहाँ वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि उनकी खुशी किस चीज़ में ज़्यादा है और वो उधर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और दोनों ही सूरत में कुछ ना कुछ उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या तो उन्हें बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस करके आपकी तरफ आना है, या आपको सेक्रीफाइस करके बाकी चीज़ों की तरफ जाना है। डिपेंड्स कि उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। अपने लिए काफ़ी डिफेंसिव है ये, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सही चुनना चाहते हैं, जो सही हो, ये भी चीज़ है। सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो ये है इनकी इच्छा, ठीक है। तो ये कहना कि ये खुशी है ना, तो कि ना ये दुखी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और ना ही ये बहुत ज़्यादा खुश हैं आपके बगैर। ये जस्ट सोच रहे हैं कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा इस वक्त, ठीक है। ये डिसीज़न एक बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में अभी इनका विचार चल रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन, आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। वीडियो अगर लाइक कर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर टू फ्रेगमेंटेड, सो डू वट एवर टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। इस वक्त आप शायद बहुत ज़्यादा बटे हुए हो चीज़ों में, ठीक है। सही से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो, फोकस्ड नहीं हो, इधर उधर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जा रहा है। आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपको इंसान चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या ये जॉब चाहिए भी कि नहीं चाहिए, या कोई भी चीज़ आपको, कोई और रिलेशनशिप, मतलब घर में, फैमिली में, ये आपको चाहिए भी कि नहीं चाहिए, कोई एक चीज़, ठीक है। शादी आपको करनी है कि नहीं करनी, मतलब आपको नहीं पता है। आप बहुत सारी चीज़ों के साथ बारे में एक साथ में सोच रहे हो, ठीक है। तो पहले आप फोकस्ड हो, आप ग्राउंडेड हो, अपनी ज़िंदगी में पहले स्टेबिलिटी लेकर के आओ, ठीक है। अपने थॉट्स में लेकर के आओ, अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ, फिर आप चीज़ों के बारे में सोचो, ठीक है। क्योंकि आप एक साथ शायद बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश कर रहे हो, या एक साथ बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में सोच रहे हो, जो कि एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, जो साथ में पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। आप अच्छा भी सोचते हो, आप बुरा भी सोचते हो, साथ में सोच रहे हो। तो पहले क्लियर हो, ग्राउंडेड हो कि आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, उस चीज़ पर फोकस करो, फिर आपकी ज़िंदगी में चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, ठीक है। अभी आप शायद सोच ही नहीं पा रहे हो, तो योगा करो, मेडिटेशन करो। चलिए आज देख लेते हैं आपके लिए एंजल का मैसेज क्या है। अच्छा चलिए, हम लकी नंबर देखते हैं आज के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज कौन सा नंबर लकी रहेगा, और कोई और ख़ास इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन कौन सा नंबर लकी रहेगा। 5 नंबर एक चेंज को दिखाता है। तो एक चेंज आप लोगों की ज़िंदगी में या तो आने वाला है, या फिर आपको अपने अंदर थोड़े से चेंज लाने की, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो जो भी वाजिब ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को ठीक करने के लिए, या आपके ऑफिस, अपने वर्किंग एरिया में ठीक करने के लिए, तो एक चेंज आपको लेकर के आना है। तो वो चेंज आप अपने अंदर लेकर के आइए, या फिर डिवाइन अपनी मर्ज़ी से वो शायद चेंज खुद ही ले आएंगे। तो एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। 5 नंबर आप लोगों के लिए लकी हो सकता है, आपका किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।